जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत, जो 16 दिवसीय व्रत जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा, व्रत का समापन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, कब किया जाएगा, पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाली है, महत्व क्या है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है। यह व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी व्रत कम से कम 16 दिनों तक रखा जाता है और इसका समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। मान्यता है कि इस व्रत का विधिवत पालन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि महालक्ष्मी व्रत जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, शुभ मुहूर्त और महत्व जो है वो क्या होने वाला है। तो महालक्ष्मी व्रत जो है वो साल 2023 में कब से प्रारंभ हो रहा है, अष्टमी तिथि जो है वो कब है, तो आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 23 सितंबर दोपहर 12:17 पर हो जाएगा। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रहा है। बहुत ही उत्तम समय जो है वो इस बार मिल रहा है। माँ लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी ही इस दिन से प्राकट हो रही हैं, इस दिन से आपके घर में पधारेंगी। तो आप लोग भी इस व्रत को जरूर कीजिए। अब आइए जान लेते हैं कि कब तक रहेंगी। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो 6 अक्टूबर को 2023 को दिन शुक्रवार को फिर से पड़ रही है, जिस वजह से महालक्ष्मी व्रत का समापन जो है वो 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को साल 2023 में होने जा रहा है। महालक्ष्मी व्रत की जो पूजा का विधान है वो कुछ इस प्रकार से है कि महालक्ष्मी व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक रखा जाता है। इस वर्ष संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत की अवधि 15 दिन तक रखी जाएगी। इस दौरान व्रती महिलाएं 15 दिनों तक विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना करती हैं और व्रत के नियमों की सख्ती का पालन करती हैं। व्रत के अंतिम दिन एक वस्त्र में मंडप बनाएं और उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और विधि उपासना करें। माता लक्ष्मी को चंदन, पुष्प, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल इत्यादि अर्पित करना चाहिए। साथ ही पूजा के अंत में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अगर एक नज़र में महत्व के बारे में डालूं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक सफलतापूर्वक 15 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करता है उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में आर्थिक संकट जो है वो नहीं आता है और उपासक की सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो ये जो व्रत है ये 16 दिनों तक रखा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फलाहार करके 16 दिन तक इस व्रत को करते हैं। तो वहीं पे बहुत सारी माताएं जो हैं वो 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का व्रत जो है वो करती हैं। अच्छा, बहुत सारी माताएं हैं जो जैसे मान लीजिए कि आज शुक्रवार है और आज से व्रत प्रारंभ हो रहा है तो आज रख लिया, फिर आने वाले शुक्रवार को फिर से रख लिया और फिर लास्ट में उनका उद्यापन जो है वो कर देती हैं। सबके घर की अलग अलग परंपरा है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कीजिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ महालक्ष्मी व्रत का जो समापन जिस दिन होता है उसी दिन व्रत किया जाता है और गज की पूजा जो है वो की जाती है। मिट्टी का हाथी बनाया जाता है या बाज़ार से ख़रीदा जाता है, या बहुत सारे लोग मतलब कथा के अनुसार जो रियल का हाथी होता है, जो सच्ची मुच्ची का हाथी होता है, उसकी पूजा की गई थी। तो अगर आपको मतलब सचमुच का हाथी जो है वो मिल जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वरूप होता है गज, तो अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप मिट्टी के हाथी
भांति की पूरी विधिवत पूजा कीजिए। 16 दीपक जो हैं वो इस दिन जलाए जाते हैं और सारी चीज़ें जो है वो 16 रखी जाती हैं। हमारे यहाँ ये पूजा जो है वो होती है। तो जैसे 16 गले के हार बनते हैं और जो जेवर होते हैं माँ लक्ष्मी के वो सारे बनाए जाते हैं और मीठी जो पूड़ियाँ हैं, गोलियाँ हैं, वो सब बनाई जाती हैं। माता जी को सिंगार चढ़ाया जाता है, चुनरी जो है जो चुनरी है वो चढ़ाई जाती है और पंचामृत का विशेष महत्व होता है इस दिन। साथ ही साथ धागे में गांठें जो हैं, एक धागा लिया जाता है, उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं और फिर इस व्रत को किया जाता है। फिर जो भी व्रती होती हैं पूजा के बाद जो हम हवन करते हैं उससे जो धागा होता है उसको शुद्ध किया जाता है, फिर अपने हाथ में बांधा जाता है और ये बहुत ही पवित्र व्रत जो है वो बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन दौलत संपदा मान सम्मान की जो पूर्ति है वो करती हैं, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। तो आप अगर 16 दिन नहीं कर सकते हैं, 2 दिन नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन आखिरी दिन ये व्रत है उस दिन आप इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से कीजिए और सारी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।